Hi everyone, welcome on my YouTube चैनल अब्रॉड पाथ पर। आई होप यू आर वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस के सभी टाइप्स के बारे में। रीसेंट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस के सभी टाइप्स एंड आई होप कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि पास्ट टेंस की जो सबसे ज़्यादा यूजेस होती है वो आइल्स स्पीकिंग के क्यू कार्ड में होती है। तो पास्ट टेंस को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास्ट टेंस क्लियर नहीं होंगे तो आपके काफ़ी सारे मिस्टेक्स होंगे इन द क्यू कार्ड, जिसके कारण आपके स्पीकिंग में स्कोर कम हो सकता है। तो इसको हम क्लियर करेंगे आज सभी टाइप के पास्ट टेंस को। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू से एवरीवन कि मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सो दैट कि आपको और भी यूज़फुल वीडियोस वॉच करने को मिल सके। फर्स्ट नंबर पर आता है सिंपल पास्ट टेंस। इसको सिंपल भी बोल सकते हैं और इसको इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। एंड इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ यही एक टेंस है, टाइप ऑफ टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बाकी अगर आप देखेंगे टेंस का पूरा चार्ट तो उसमें किसी भी टाइप के टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। तो ये बहुत ही इजी एक बात है, इसमें आपको याद रखना बहुत ही इजी है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो जस्ट और जस्ट सिंपल पास्ट टेंस में ही लगती है। तो अब हम देखते हैं इसकी पहचान कि कैसे हम इस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। अगर वाक्य के अंत में ता, ती, ते, था और थे आता है तो इसका मतलब है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। इस तरह से आप इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि वो कौन से टेंस होते हैं जो कि पास्ट टेंस होते हैं, किस टाइप के टेंस होते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट टेंस है वो है हम गाना गाते थे। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में आ गया है थे, तो इससे हमें क्लियर होता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो अब हम इस टेंस को फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। तो सबसे पहले हमारे जो रूल में था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम इसमें से उठा लेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वी, तो हमने यहाँ पर लिख लिया वी। नेक्स्ट हमारा है सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो इसमें जो एक्शन हो रहा है वो है गाते, तो हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिख ली संग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द संग इज सिंग, तो यहाँ पर हमें लिखनी है सेकंड, तो हमने लिख लिया संग। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट द सॉन्ग, वी संग द सॉन्ग। अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में किसी तरह का कोई भी डाउट है कि इनकी क्या डेफिनेशन होती है तो आप मेरी रीसेंट वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छी तरह से इसको डेफिनेट किया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। माली पौधों को पानी देता था। द गार्डनर गेव द वाटर टू प्लांट्स। तो सबसे पहले जो हमारा था रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वो हमने उठा लिया माली। द इंग्लिश इज़ गार्डनर, द गार्डनर गेव इज़ द एक्शन, द वाटर टू प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है विद्यार्थी भारत का नक्शा बनाते थे। तो यहाँ पर भी अगर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ते है, तो इससे पता लग गया हमें कि ये सिंपल है। एंड लास्ट में है थे, तो इससे पता लग गया कि ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल टेंस। तो अब हमें इसको फॉर्म करना है। तो फॉर्म करने के लिए हमें जैसे हमने पहले टेंस फॉर्म किए हैं उसी तरह हमें सबसे पहले इसका रूल देखना होगा। रूल है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मतलब कि इसमें नाउन क्या है, स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट्स लिख लिया। नेक्स्ट है वर्ब, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, बनाते, तो इसको हमने लिख लिया इसकी सेकंड फॉर्म मेक की, मेड। एंड नेक्स्ट इसमें है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट विषय क्या है, वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में इसमें बात हो रही है, तो वो है नक्शा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया द मैप ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स मेड द मैप ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव टेंस यानी कि नकारात्मक। तो सबसे पहले हमें देखना है इसका रूल। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो डिड है वो सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा,
प्लूरल के साथ भी। यानी कि अगर आपके टेंस में सिर्फ किसी एक पर्सन की बात हो रही है, उसे बोला जाता है सिंगुलर टेंस, तो आप उसमें भी आपको इसी को यूज़ करना है। और अगर आपके टेंस में एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है तो उस टेंस में भी आपको डिड ही यूज़ करना है। तो इसलिए डिड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज़ किया जाता है, तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। सो लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ हम गाना नहीं गाते थे। तो इसको हम फॉर्म करते हैं वी डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। सो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट उठा लिया वी, एंड नेक्स्ट हमें डिड नॉट लगाना ही लगाना है, तो हमने वो यहाँ पर यूज़ कर लिया वी डिड नॉट। इसके आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्शन, तो एक्शन है गाते, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया सिंग, एंड लास्ट इज ऑब्जेक्ट दैट इज़ सॉन्ग। वी डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। अब देखते हैं इसके सेकंड एग्जाम्पल, माली पौधों को पानी नहीं देता था। तो उसी तरह से सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके लास्ट में ता है तो मतलब कि ये सिंपल टेंस है, एंड पीछे इसके लास्ट में है था तो मतलब कि पास्ट का टेंस है। तो इससे हमें क्लियर होता है कि ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव टेंस है। तो इसको फॉर्म करते हैं द गार्डनर हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी जो कि हमने रूल में देखी थी। नेक्स्ट इज़ गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाटर टू प्लांट्स द ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा ना कि कितनी आसानी से बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग हमने टेंस को फॉर्म कर लिया है। द गार्डनर डिड नॉट गिव वाटर टू प्लांट्स। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ विद्यार्थी भारत का नक्शा नहीं बनाते थे। स्टूडेंट्स डिड नॉट मेक द मैप ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका रूल है अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होती है और काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है टेंसेस को समझना। अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव टेंसेस की ओर, जाने कि इनमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक टेंस। तो सबसे पहले हमें देखना है इसका रूल, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं कि इंटेरोगेटिव जो टेंस होते हैं उनमें कोई मुश्किल नहीं होती चीज़, सिर्फ उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको उठाकर स्टार्टिंग में रख देनी है, बाकी जो भी आपका रूल है वो उसी तरह रहता है। तो ऑब्वियसली जो इसका टेंस है वो भी हमें उसी तरह फॉर्म करना है, सिर्फ जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको उठाकर फर्स्ट पर रख देना होता है। तो कोई इसमें मुश्किल काम नहीं होता है। अगर आपको टेंसेस को मन से सीखना है, नेगेटिव भी उसमें भी कुछ नहीं होता, जस्ट आपका जो रूल सिंपल का होता है तो उसके बाद जो नेगेटिव होता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा देना है, वो बन जाता है नेगेटिव। एंड जो इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव में आपको स्टार्टिंग में लगा देना होता है जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जिस टाइप का भी वो टेंस है उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको उठाकर लगा देना है आगे, तो वो बन जाता है इंटेरोगेटिव टेंस। तो इसके आगे अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ क्या हम गाना गाते थे। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम गाना गाते थे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने रूल इसका फॉर्म किया था, डेट सबसे पहले रूल में है डेट, तो हमने यहाँ पर लगा लिया डेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डेट है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों टेंसेस में यूज़ होता है, तो इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये टेंस सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको उठाकर बस डेट लगा देना है। नेक्स्ट इज़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा हम, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वी, तो हमने यहाँ पर वी लगा लिया। नेक्स्ट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एक्शन क्या हो रहा है गाते, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सिंग फर्स्ट फॉर्म। एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा टॉपिक क्या है गाना, मतलब कि इस टेंस में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, गाने के बारे में बात हो रही है, तो हमने हमारा ऑब्जेक्ट उठा लिया सॉन्ग। डिड वी सिंग दी सॉन्ग। देखा ना आपने कितनी आसानी से टेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्या माली पौधों को पानी देता था। तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या माली पौधों को पानी देता था। सो हम इसको फॉर्म करते हैं डिड गार्डनर गिव द वाटर टू प्लांट्स। तो सबसे पहले हमने इसको उठा लिया इसकी हेल्पिंग वर्ब को। नेक्स्ट सब्जेक्ट गिव हो गया हमारा एक्शन एंड मतलब कि वर्ब की फॉर्म, एंड वाटर टू प्लांट्स हो गया ऑब्जेक्ट। डिड गार्डनर गिव द वाटर टू प्लांट्स। नेक्स्ट इज क्या विद्यार्थी भारत का नक्शा बनाते थे। डिड स्टूडेंट्स मेक द मैप ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप इन टेंसेस को बना सकते हो। आई होप कि आपको सिंपल टेंस तीनों टाइप के अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपका किसी तरह का कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी।
नेक्स्ट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ द पास्ट टेंस एंड इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है वॉज वर्ब में, मैं इसको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं वॉज को। वॉज इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर टेंस सच एज ही शी इट एंड आई। मतलब कि जो वॉज होता है उसको यूज़ किया जाता है सिंगुलर टेंस में, मतलब कि जिस टेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है वो होता है सिंगुलर टेंस। तो उसमें आपको यूज़ करना है वॉज विद सब्जेक्ट। एंड जैसे कि अब हम देखें कि सिंगुलर की कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है, जैसे कि ही, अगर आपके टेंस में ही सब्जेक्ट है, जहाँ शी सब्जेक्ट है, जहाँ इट है, जहाँ आई है, तो उसके साथ आपको लगा देना है वॉज। नेक्स्ट इज़ वर। तो इसको भी देख लेते हैं। वर इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल टेंस सच एज दे वी यू। मतलब कि जो वर होता है वो यूज़ होता है इन द प्लूरल टेंस, मतलब कि अगर आपका टेंस है वो प्लूरल है, मतलब यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन की उसमें बात हो रही है, वो है प्लूरल टेंस, तो उसमें आपको यूज़ करना है वर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि दे वर, वी वर, यू वर। मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट दे है, वी है, यू है, तो आपको यूज़ करना है वर। अगर आप इसमें वॉज यूज़ कर लेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप ही शी इट और आई के साथ अगर वर लगा देते हो तो वो आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपका अच्छे से ध्यान में रखना है ड्यूरिंग मेकिंग द टेंस। नाउ लुक एट द आइडेंटिफाई, यानी कि पहचान। इसकी क्या पहचान होती है? वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे थे आता है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस टेंस है। मतलब कि इसमें जो भी एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है वो एक्टिविटी इस टाइम हो रही है, करंट टाइम में वो एक्टिविटी की जा रही है, तो उस वक्त आप बनाते हो कंटिन्यूस टेंस। बाकी हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है, मंत्री भाषण दे रहा था, मतलब कि इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है जो की जा रही थी। मंत्री भाषण दे रहा था, तो इसको हम फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे रूल में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मंत्री। तो हमने यहाँ पर लिख लिया द लीडर। नेक्स्ट इज वॉज लगा लिया हमने। वॉज क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगुलर टेंस है, मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है, जैसे कि हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज डिलीवरिंग, मतलब कि जो स्पीच है वो डिलीवर की जा रही है। द लीडर वॉज डिलीवरिंग द स्पीच। नेक्स्ट इज वह नदी में तैर रहे थे। तो इसमें एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है, जो बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्योंकि लास्ट पर लिखा है रहे थे, मतलब कि एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डज नॉट मैटर। तो जो इसका सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है दे हमने लिख लिया। नेक्स्ट इज वर, तो ऑब्वियसली अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर, दे वर। नेक्स्ट जो हमारा एक्शन है वो है तैर, तो हमने यहाँ पर तैर की इंग्लिश लिख ली, वो क्या होती है? स्विम, और उसके साथ आ जाएगा ING, स्विमिंग इन दी रिवर। रिवर हो गया ऑब्जेक्ट, दे वर स्विमिंग इन दी रिवर। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं हम। मेरे पिताजी मुझे डांट रहे थे, तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे माय फादर। नेक्स्ट एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने लिख लिए वॉज। अगर एक से ज़्यादा की होती तो हम लिख लेते वर। माय फादर वॉज, उसके बाद है जो एक्शन क्या हो रहा है इसमें? डांटना, डांट, तो उसको बोलते हैं स्कॉल्ड, तो हमने उसके साथ लगा लिया ING, क्योंकि हमारे रूल में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, स्कॉल्डिंग। नेक्स्ट मी, माई फादर वॉज स्कॉल्डिंग मी। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके नेगेटिव। नेक्स्ट इज़ पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं रूल। सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बिटवीन नॉट लग जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी एग्जाम्पल्स में भी आप देखेंगे कि इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नॉट लग गया है। मंत्री भाषण नहीं दे रहा था, द लीडर वॉज नॉट डिलीवरिंग द स्पीच। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं। फर्स्ट इज़ गिविंग एंड सेकंड इज़ डिलीवरिंग। गिविंग के मैंने क्रॉस लगाया है और डिलीवरिंग को करेक्ट किया है। वाई? क्योंकि मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती थी कि जो स्पीच या लेक्चर होता है वो कभी भी गिव नहीं किया जाता, वो हमेशा डिलीवर किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। सो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वह नदी में तैर रहे थे, दे वर नॉट स्विमिंग इन दी रिवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने लगा लिया वर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सन्स की बात हो रही है, वर।
और नकारात्मक टेंस है तो ऑब्वियसली इसमें नॉट आएगा ही आएगा, दे वर नॉट। नेक्स्ट हमारा जो रूल में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, तैर, तो हमने लिख लिया स्विमिंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, नदी, तो हमने लिख लिया इन दी रिवर। थर्ड एग्जाम्पल इज मेरे पिताजी मुझे डांट नहीं रहे थे, माई फादर वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी। तो आई थिंक आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव टेंसेस की ओर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पास्ट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक। आपको इसमें क्वेश्चन वाले जो टेंस हो गए वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द रूल। रूल इज़ वॉज वर्ड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है पास्ट सिंपल इंटेरोगेटिव टेंस में कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, बाकी जो भी रूल होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है। दैट थिंग सेम इसमें भी है। तो हम इसका रूल देखते हैं, सॉरी इसके एग्जांपल देखते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है उसको देखते हैं, क्या मंत्री भाषण दे रहा था। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मंत्री भाषण दे रहा था। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लगा लेना है वॉज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, वॉज। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट रूल में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मंत्री, वो लिख लिया हमने द लीडर। नेक्स्ट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो यहाँ पर हमने लिख लिया डिलीवरिंग। नेक्स्ट इज द स्पीच इज ऑब्जेक्ट, वॉज द लीडर डिलीवरिंग द स्पीच। अब इसके आगे है हमारी सेकंड एग्जाम्पल, दैट इज़ क्या वह नदी में तैर रहे थे। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक पर्सन से ज़्यादा की बात हो रही है कि क्या वह नदी में तैर रहे थे। तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली लगाएंगे वर। अगर हम लगा देंगे वॉज तो वो हमारा ग्रामेटिकली हो जाएगा रॉन्ग, अगर चाहे आपका पूरा सेंटेंस है करेक्ट। तो हमने यहाँ पर लगा लिया वर्ड। नेक्स्ट दे स्विमिंग इन दी रिवर, वर्ड दे स्विमिंग इन दी रिवर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया, क्या वह नदी में तैर रहे थे। नाउ मूव टू दी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। अगर वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके थे आता है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टेंस है। एंड इसमें अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसमें जो एक्टिविटी हो चुकी होती है टेंस में, तो उससे आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है हेल्पिंग वर्ब में, चाहे आपका जो टेंस है वो सिंगुलर है और चाहे वो प्लूरल है, आपका दोनों टेंसेस में हैड ही लगेगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, डॉक्टर अस्पताल पहुंच चुका था। तो इसमें देखिए एक एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर अस्पताल पहुंच चुका था, मतलब कि एक्टिविटी हो चुकी है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा टेंस है वो परफेक्ट टेंस है। अब हम इसको फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रूल में क्या है, सब्जेक्ट। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, दी डॉक्टर, बिकॉज जो सब्जेक्ट होता है उसका मतलब होता है नाउन। तो यहाँ पर नाउन क्या है, द डॉक्टर, तो हमने लिख लिया द डॉक्टर। नेक्स्ट हमें जो हम देख सकते हैं हमारे रूल में क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ हैड, तो हमने यहाँ पर लगा लिया हैड। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है टेंस में, पहुँच, तो हमने इसकी थर्ड फॉर्म लिख ली अराइव्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब कि विषय, जिस विषय में इस टेंस में बात हो रही है। द डॉक्टर हैड अराइव्ड इन द हॉस्पिटल। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस टेंस को फॉर्म कर लिया है अकॉर्डिंग टू द रूल। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ शाम तक बारिश हो चुकी थी। तो इसको फॉर्म करते हैं, द रेन हैड अकर्ड टिल इवनिंग। सबसे पहले हमने इसका सब्जेक्ट लगा लिया द रेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली हैड। अकर्ड मतलब होता है कि मतलब कि जो चीज़ हो चुकी है, स्पेशली ये वर्ड बारिश में ही यूज़ किया जाता है। द रेन हैड अकर्ड टिल इवनिंग। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, मीना मेरी तरफ ध्यान दे चुकी थी। तो इसमें भी सबसे पहले अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट में चुकी लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि ये परफेक्ट टेंस है और लास्ट में है थी, तो इससे क्लियर हो गया कि ये पास्ट का टेंस है।
पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब हम करना है इसको फॉर्म। तो सबसे पहले हमें फिर से देखना होगा रूल। हम रूल में हमारे सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर नाउन क्या है, मीना, मीना लिख लिया। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब लिख ली, हैड। नेक्स्ट है हमारा जो भी इसके वर्ब की फॉर्म है कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है, तो एक्शन है इसमें ध्यान, पेड अटेंशन। एंड नेक्स्ट टुवर्ड्स मी, मीना हैड पेड अटेंशन टुवर्ड्स मी, कि यानी मीना मेरी तरफ ध्यान दे चुकी थी। अब क्लियर करेंगे हम इसके पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके रूल। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक टेंस। इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिटवीन। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंच चुका था। जैसे कि हमने नॉर्मल पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारा टेंस फॉर्म किया था वो था द डॉक्टर हैड अराइव्ड इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हमारा नकारात्मक टेंस, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉट लग जाएगा, बाकी जो आपका टेंस है वो उसी तरीके से फॉर्म होगा। तो देखते हैं इसको, द डॉक्टर हैड नॉट अराइव्ड इन हॉस्पिटल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ शाम तक बारिश नहीं हो चुकी थी। द रेन हैड नॉट अकर टिल इवनिंग। तो इसमें भी आपने देखा सिर्फ और सिर्फ नॉट आया। नेक्स्ट इज़ मीना मेरी तरफ ध्यान दे चुकी थी। मीना हैड नॉट पेड अटेंशन टुवर्ड्स मी। तो इनको मैंने सेम सेंटेंसेस को इस वीडियो में इसलिए लिया है सो दैट कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि अगर हमको इसका सिंपल टेंस बनाना है तो वो कैसे फॉर्म होगा, और उसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो वो कैसे फॉर्म होगा, और उसी का अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो वो कैसे फॉर्म होगा। तो ये हम हो गए हमारे नेगेटिव टेंस। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस, यानी कि इसमें क्वेश्चन वाले टेंस होते हैं, प्रश्नवाचक भी कहा जाता है इनको। इसका जो रूल होता है हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं हर इंटेरोगेटिव टेंस में आपको बस समझाती हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, बाकी जो भी आपका रूल है वो सेम ही रहता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या डॉक्टर अस्पताल पहुँच चुका था। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या डॉक्टर अस्पताल पहुंच चुका था। तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू द रूल इसकी जो भी यहाँ पर स्टार्टिंग में हैड लिखा है इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो हमने यहाँ पर लगा ली हैड। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट रूल में, तो इसमें जो सब्जेक्ट है मतलब यानी कि नाउन वो है डॉक्टर, यहाँ पर हमने डॉक्टर लिख लिया। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया ऑब्जेक्ट, हैड डॉक्टर अराइव्ड इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट है क्या शाम तक बारिश हो चुकी थी, यानी कि इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या शाम तक बारिश हो चुकी थी। तो इसको भी हम वैसे ही फॉर्म करेंगे, हैड द रेन अकर टिल इवनिंग। तो देखा आपने कितने आसानी से हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी टेंसेस में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखनी है। जो भी आपका डाउट होगा, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना सो दैट कि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूँ। अब डिस्कस करेंगे हम पास्ट टेंस की लास्ट टाइप, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इसकी भी हमें देखनी है पहचान। वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे थे आता है विद द टाइम पीरियड। तो इसका मतलब है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब कंफ्यूज नहीं होना है विद टाइम पीरियड को देखकर। अगर नहीं पता है तो मैं आपको आगे प्रॉपर सेंटेंसेस में समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रूल। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। तो इसमें जो हमारा रूल है वो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का जो मिक्सचर है एक तरह का। ये रूल जो है हैड जो था हमने परफेक्ट में यूज़ किया था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस आईएनजी हमने यूज़ किया था कंटिन्यूस में। तो लास्ट में जो है सिंस फोर, इसको अभी मैं डेफिनेट करती हूँ सो दैट कि आपको किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। सिंस यूज़ किया जाता है एग्जैक्ट टाइम, अगर आपके जो भी टेंस है उसमें आपको एग्जैक्ट टाइम बताया गया है तो तब यूज़ करते हैं आप सिंस। अगर आपके सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है तो आप यूज़ करेंगे फोर। इनको आगे अच्छी और तरीके से हम समझेंगे। और अगर आप इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरी रीसेंट वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर प्रेजेंट टेंस में। उसमें मैंने अच्छी तरह से इनकी डेफिनेशन को क्लियर किया हुआ है, सिंस की भी और फोर के भी। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम पिछले 4 दिनों से इस जगह पर आ रहा था।
तो सबसे पहले हमें करना है आइडेंटिटी कि कैसे पता लगाएं हम कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में है रहा, तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि जो रहा होता है लास्ट में अगर रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि रहा जो वर्ड है वो कंटिन्यूस के टेंसेस में ही आता है। उसके बाद है था, तो था तो आपको क्लियर ही है कि था हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी पास्ट की बात करनी हो, है ना। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब हमें देखना है कि परफेक्ट की आइडेंटिटी कहाँ से होती है। तो यहाँ पर है 4 दिनों, मतलब कि यहाँ पर टाइम पीरियड बताया गया है। तो टाइम पीरियड किस टेंस में बताया जाता है, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, रहा से हमें क्लियर हो गया कंटिन्यूस, यहाँ था से क्लियर हो गया पास्ट, और टाइम पीरियड से हो गया हमें पहचान आ गई परफेक्ट। तो हमें प्रॉपर क्लियर हो गया है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमें टेंस को फॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है, हमें आइडेंटिटी हमसे पहचान नहीं होती कि ये कौन सा टाइप का टेंस है। तो जो इसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है, वो टेंस के बीच ही छिपी होती है। बस ज़रूरत होती है आपको उसे समझने की कि हम कैसे एक टेंस की पहचान कर सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं हम इसकी एग्जाम्पल की ओर, इसके आंसर की ओर। तो इसको कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे रूल में है सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट यानी कि होता है नाउन। और हाँ, एक और बात, अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनकी भी अच्छी तरीके से डेफिनेशन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या इनकी डेफिनेशन होती है, तो आप मेरी प्रेजेंट टेंस की रिसेंट वीडियो में जाकर इस चीज़ को भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है। तो नेक्स्ट है हैड बीन, रूल में यहाँ पर लिखा हुआ हैड बीन, तो हमने यहाँ पर उठाकर लिख लिया हैड बीन। नेक्स्ट इज़ कमिंग, तो वर्ब की फॉर्म प्लस ING वो हमने लिख लिया कमिंग एट दिस प्लेस सिंस लास्ट 4 डेज़। अब यहाँ पर हमने सिंस क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर आपके टेंस में आपके पास प्रॉपर टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है कि कितना टाइम, तो आपको यूज़ करना है सिंस। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर एक एग्जैक्ट टाइम मिल गया है टेंस में 4 दिन, ठीक है। तो हमने लिख लिया सिंस लास्ट 4 डेज़। राम हैड बीन कमिंग एट दिस प्लेस सिंस लास्ट 4 डेज़। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तन्वी और रितिका कुछ मिनटों से आपस में झगड़ा कर रही थी। इसे भी फॉर्म करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, तन्वी एंड रितिका, मतलब कि नाउन क्या है, तन्वी एंड रितिका। उसके बाद हमारे रूल में था हैड बीन, तो हमने यहाँ पर लिख लिया हैड बीन। उसके बाद रूल में था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, मतलब कि एक्शन। तो हमारे यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, झगड़ा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया फाइटिंग विद ईच अदर फॉर फ्यू मिनट्स। तो हमने यहाँ पर 4 क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास टेंस में एक्जैक्ट मिनट नहीं है कि कितने मिनटों से वो झगड़ा कर रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा लिया 4। तन्वी एंड रितिका हैड बीन फाइटिंग विद ईच अदर फॉर फ्यू मिनट्स। So now we have to discuss about the negative tense of the past perfect continuous। सबसे पहले हमें इसका भी रूल देखना होगा। सब्जेक्ट हैड, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस 4। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर नॉट लग जाएगा हैड और बीन के बिटवीन, बाकी सारा जो आपका रूल है जो हमने रिसेंट देखा इसका, वो सारा सेम का सेम ही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। तो इसके भी मैंने सिंपल सेंटेंस सेम सेंटेंस ही लिए हैं, सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो कि अगर अब हमें इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने हो तो वो कैसे बनेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ राम पिछले 4 दिनों से इस जगह पर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर राम सबसे पहले हमने लिख लिया। नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद रूल में लिखा हुआ है नॉट, तो नॉट को उठा लिया। नेक्स्ट है बीन, तो बीन लिख लिया। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है हमारे टेंस में, कमिंग, आना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कमिंग। नेक्स्ट एट दिस प्लेस सिंस लास्ट 4 डेज़। सिंस मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास यहाँ एक्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया सिंस। राम हैड नॉट बीन कमिंग एट दिस प्लेस सिंस लास्ट 4 डेज़। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तन्वी और रितिका कुछ मिनटों से आपस में झगड़ा नहीं कर रही थी। द तन्वी एंड रितिका हैड नॉट बीन फाइटिंग विद ईच अदर फॉर फ्यू मिनट्स। तो सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर हैड और बीन के बिटवीन नॉट लगा दिया, बाकी हमारा जो भी टेंस था वो सेम रहा।
अब आ गए हैं हम इसके लास्ट टाइप पर, इंटेरोगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क वाले टेंस। तो सबसे पहले इसका रूल है इसका हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर। सिर्फ और सिर्फ इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ गई, बाकी जो भी इसका रूल था वो सेम ही है। इसके देखते हैं हम एग्जाम्पल। क्या राम पिछले 4 दिनों से यहाँ इस जगह पर आ रहा था। तो यानी कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी से कि क्या राम पिछले 4 दिनों से यहाँ इस जगह पर आ रहा था। तो यहाँ पर हम रूल के अकॉर्डिंग ही टेंस को फॉर्म करेंगे। रूल में सबसे पहले लिखा हुआ हैड, तो हमने लिख लिया हैड। नेक्स्ट है सब्जेक्ट यानी कि नाउन इसमें क्या है, नेम, राम, तो हमने राम लिख लिया। इसके बाद है बीन लिख लिया हमने रूल में। इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, मतलब कि कमिंग, तो कमिंग लिख लिया हमने। एट दिस प्लेस सिंस लास्ट 4 डेज। नेक्स्ट है, आप देख लेते हैं इसका लास्ट टेंस। क्या तन्वी और रितिका कुछ मिनटों से आपस में झगड़ा कर रही थी। तो इसमें भी एक तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तन्वी और रितिका कुछ मिनटों से आपस में झगड़ा कर रही थी। तो इसकी भी हम देख लेते हैं टेंस को फॉर्म। हैड तन्वी एंड रितिका बीन फाइटिंग विद ईच अदर फॉर फ्यू मिनट्स। तो जैसे कि हमने पहले नेगेटिव टेंस बनाया था, उसमें क्या था कि जो नॉट हमने लगा दिया था हैड और बीन के बीच, और ये है क्वेश्चन मार्क वाला टेंस यानी कि इंटेरोगेटिव। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने इसमें लिख दिया हैड। बाकी जो भी आपका टेंस है वो आप देख सकते हैं वीडियो को बैक करके, पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही वैसे फॉर्म हुआ है। तो ये थे पास्ट टेंस सभी टाइप्स के। तो ये थे पास्ट टेंस के सभी टाइप्स के टेंस। एंड आई होप कि आप अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को समझ गए होंगे। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया है किसी भी टाइप के टेंस में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बिना अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी सेपरेट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कि आप और भी यूज़फुल वीडियोस देख सकें। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।